निम्मी को देखने लड़के वाले आते हैं। लड़के वाले निम्मी को पसंद कर देते हैं। तभी निम्मी की दोस्त माधुरी आ जाती है। माधुरी निम्मी से बोलती है, निम्मी ये कौन मेहमान है, क्या बात है, तू आज बड़ी खुश नज़र आ रही है। हाँ बेटी माधुरी, निम्मी का रिश्ता पक्का हो गया है, अब इसकी शादी है। ये क्या बात हुई निम्मी, मुझे बताया भी नहीं और तूने रिश्ता पक्का करा लिया अपना। तभी निम्मी की सास कमला बोलती है, निम्मी बेटी ये कौन है। अरे आंटी ये निम्मी क्या बताएगी, मैं आपको बता देती हूँ, मैं इसकी बचपन की दोस्त हूँ। हम दोनों ने वादा किया था जहाँ भी शादी होगी हम दोनों साथ में ही जाएंगे, हमारी ये दोस्ती नहीं टूटेगी। अब देखो कुछ दिनों बाद निम्मी चली जाएगी, हम यहीं रह जाएंगे। माधुरी की बात सुनकर निम्मी की सास कमला बोलती है, ऐसे कैसे, मेरा एक बेटा और है, मैं उसके लिए तेरा हाथ मांगती हूँ। फिर निम्मी की सास माधुरी का भी हाथ मांग लेती है। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। एक दिन माधुरी राजेश से बोलती है, सुनो राजेश जी ये क्या हो रहा है, निम्मी को ऊपर वाला घर दिया है इतना बड़ा, उस कमरे में एसी पंखे सब हैं, माँ और बाबूजी सब वहीं पे रहते हैं और हमें एक छोटा सा यहाँ कमरा दे दिया, खाली एक ही पंखा लगा हुआ है, ये क्यों कर रही हैं माँ जी। माधुरी तुम कुछ मत सोचो, मैं माँ जी का सुतेला बेटा हूँ। माँ जी सारा प्यार राज को देती हैं और राज को समझती हैं, मुझे और राज में बहुत फर्क करती हैं, इसलिए हमें एक छोटा सा कमरा दिया है और वो ऊपर रह रही हैं। एक दिन कमला माधुरी को बुलाती है और माधुरी से बोलती है, माधुरी आज से सारा घर का काम तुम करोगी और जितने भी ये नौकर हैं मैं इनको छुट्टी दे रही हूँ। अपनी सास की बात सुनकर निम्मी बोलती है, माँ जी खाली माधुरी क्यों काम करेगी, हम दोनों मिल बांट के काम करेंगे। ये भी नई नवेली दुल्हन है और मैं भी नई नवेली दुल्हन हूँ, हम दोनों सहेलियाँ मिल बांट कर काम करेंगे। नहीं निम्मी तुम काम नहीं करोगी, तुम इतने मालदार घर की बेटी हो और ये एक गरीब घर की लड़की है और इसका पति जो मेरा सुतेला बेटा है वो तो इस घर में एक नौकर है और इसकी बीवी भी यही काम करेगी। ये बात सुनकर निम्मी को और माधुरी को बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही समय के साथ साथ कमला माधुरी से घर का सारा काम कराती है और माधुरी को बहुत परेशान करती है। उधर निम्मी को लाड प्यार से पाल रही थी जैसे कोई राजकुमारी हो। एक दिन अचानक में कमला की बहुत तबीयत खराब हो जाती है। कमला को डॉक्टर आराम करने बोलते हैं। घर का सारा काम माधुरी करती है और अपनी सास की देखभाल भी माधुरी करती है। निम्मी सास को हाथ भी नहीं लगाती थी। कमला ये सब लेटे लेटे देख रही थी और अपने किए पे बहुत पछतावा कर रही थी। कमला माधुरी और राजेश से माफ़ी मांगती है और बोलती है, बेटा राजेश मुझे माफ़ कर दे, मैंने बचपन से ही तेरा और राज में बहुत फ़र्क किया है, मैंने तुझे कभी अपना बेटा नहीं समझा। और माधुरी बेटी तू भी मुझे माफ़ कर दे, मैंने निम्मी को तो अपनी बहू बनाया है पर तुझे अपनी बहू नहीं बनाया। मन में यही सोचती थी कि तू एक नौकरानी है, गरीब घर से आई है और घर का सारा काम करेगी। अरे नहीं माँ जी ये कोई बात नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था तुम्हारी खिदमत करना। अगर तुम बीमार ना पड़ती तो मैं आपकी खिदमत कैसे करती। आप इस घर की बड़ी हो और हमें अच्छा नहीं लगता आप माफ़ी मांग रही हो। हाँ माँ जी माधुरी सही बोल रही है और जितना भी मैंने खिदमत नहीं करी आपकी इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। ये काम तो मैंने जानबूझ के छोड़ा था ताकि तुम्हें माधुरी से मोहब्बत हो जाए और लगाव हो जाए। हम दोनों बहुओं में कोई फ़र्क न करो इसलिए मैंने तुम्हारा काम नहीं किया। हो सके तो माँ जी मुझे भी माफ़ कर देना। निम्मी भी अपनी सास से माफ़ी मांग लेती है। अब घर में सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।